नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में रासुका लागू करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह आमने सामने आ गए हैं और रासुका को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रासुका की अधिसूचना पर दिया बड़ा बयान, ये कांग्रेस का सुरक्षा कानून है। कांग्रेस ने फिर से आपातकाल की स्थिति पैदा की है। सरकार कल तक विधानसभा में बेहतर कानून की बात करते थी, फिर रासुका की जरूरत क्यों पड़ी? सीएम ने एक धर्म विशेष के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आगे कहा कि समाज का हर वर्ग आंदोलन कर रहा है, आंदोलन से घबराकर षड्यंत्र पूर्वक रासुका लगाया गया। रासुका के मामले में श्वेत पत्र जारी करें, सरकार काले कानून को वापस ले, बीजेपी हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। बीजेपी इस कानून के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाएगी। हमारी सरकार आएगी तो धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाएगी, रासुका को तत्काल समाप्त करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अरुण साव जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। रासुका केंद्र सरकार का कानून है, हर 6 महीने में उसको रिन्यूअल करते हैं। दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा होता है, कौन से प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ ये भी बताइए। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल होता, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे, तो क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? नारायणपुर की घटना से बड़ा उदाहरण और आपके सामने क्या आ सकता है कि नारायणपुर की घटना के बाद इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा और सीधा पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार धर्मांतर चर्च बन रहे हैं, जिस प्रकार कुचक्र चल रहा है, उनको ताकत देने के लिए जब आदिवासी संगठित होकर इस प्रकार के धर्मांतरण का विरोध करने लगा, तो आज इस प्रकार के कानून बना के उन्हें दबाया जा रहा है, उनके नेतृत्व करने वाले को दबाया जा रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो पर हमारे संवाददाता रूपेंद्र ने प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्षद नगर पंचायत केशकाल मोहम्मद यासीन मेमन से खास बातचीत की। अभी आपके द्वारा आपके विधानसभा क्षेत्र केशकाल में भारत जोड़ो कप का आयोजन किया गया है, आपको यह प्रेरणा कहां से मिली बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर मैंने ये सोचा कि खेल के माध्यम से विधानसभा स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट कराकर मैं युवाओं को जोड़ूं, और इस कारण से मैंने ये क्रिकेट का आयोजन करवाया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ सकूं। अभी हाल ही में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी शुभारंभ हुआ है, उसमें आपकी भूमिका कैसी रहेगी? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी कांग्रेस हालाकमान में नए कैंपेन चला रही है, हाथ से हाथ जोड़ो, और युवा कांग्रेस के द्वारा भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रल लोग हैं उनको हम अपनी विचारधारा बताकर कांग्रेस परिवार में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस तरीके के कैंपेन चला रहे हैं कि लोग हमारी विचारधारा से जुड़े। 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कैसा रुझान देखते हैं? निश्चित रूप से जैसा कि आप भी देख रहे हैं, आपने अभी हाल ही में भानुप्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव भी कवरेज किया था, और उसको देखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हम पहले से ज्यादा सीट्स लेकर आएंगे और पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे। बस्तर संभाग में 12 विधानसभाएं आते हैं, जिसमें अभी पूरी तरह से 12 विधानसभाओं में कांग्रेस का ही विधायक हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस तरह से रहेंगे? देखिए, जैसा कि मुझे अभी तक जो समझ में आ रहा है कि आलाकमान सभी जगह सर्वे करा रही है
और अगर उन्हें लगता है कि कोई सीटों में बदलाव करना होगा तो वो निश्चित तौर पे पार्टी के हित पे सोचते हुए बदलाव करेंगे और पूरी की पूरी सीट इस बार भी हम जीतेंगे। जांजगीर जिले के चांपा संवाददाता ओम प्रकाश कश्यप ने भारत जोड़ो पदयात्रा पर कांग्रेस नेता राकेश शर्मा से क्या कुछ खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे बीच में कांग्रेस सक्रिय नेता मौजूद हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से पद यात्रा को निकाली जा रही है। क्या नाम हुआ? राकेश शर्मा, श्री नारायण से। युवाओं के प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा कर रहे हैं। उनसे मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गदगद है और उस जन समर्थन मिलने से उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ को आह्वान किया है कि उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी प्रति ब्लॉक में, प्रति विधानसभा में पद यात्रा निकाला जाए। और हमारे पामगढ़ ब्लॉक में 26 जनवरी से इस पद यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसमें पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर तन मन से जुड़े हुए हैं। वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां रासुका लगाने की तैयारी और बीजेपी आरोप कर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कानून का पालन सभी को करना है। धर्मांतरण की कोशिश होगी तो उस पर रोक लगाने की कार्रवाई होगी। बीजेपी के लोग कानून का सम्मान नहीं कर रहे, अभी रासुका लगा नहीं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम करने का काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी के नेता बताएं 15 साल में कितने चर्च बने। बीजेपी के लोग कभी राम मंदिर, कभी धर्मांतरण का आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर सकते हैं। 4 साल हुआ है, 4.25 साल होने जा रहा है। इस देश में कोरोना हुआ, देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिल्ली में सांसद का तनखा काटा, उनका निधि नहीं दिया, और उड़ीसा और तेलंगाना महाराष्ट्र में मुख्य सचिव से लेकर पटवारी का तनखा काटा। छत्तीसगढ़ का एकलौता राज्य है, दिल्ली में सपोर्ट नहीं होने के बाद भी न चपरासी का तनखा काटा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कड़ी आलोचना की है। साथ ही कहा कि राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है, इस कानून को लागू करना जरूरी है। बीजेपी सरकार के इस कदम का प्रखर विरोध प्रदर्शन करती है। मिशन 2023 और मिशन 2024 कॉन्फिडेंस ज्यादा किसमें है? दोनों में ये केंद्र में नेतृत्व की बात की जा रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर बात की जा रही है कि हो सकता है छत्तीसगढ़ में इस बात ये तो भविष्य के गर्भ में उसके बारे में। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें, सरकार की ओर से रासुका लगाए जाने को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी। अन्याय और अत्याचार हुआ, उन्हें जेलों में डाला, और अब इस अधिसूचना के माध्यम से आदिवासी समाज को दबाने का, उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास राज्य की सरकार ने किया है। लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन लगातार किया जाता रहा है। राजधानी में टेंट लगाने के लिए, धरने के लिए जगह कम पड़ रहा था, इतना आंदोलन सरकार के खिलाफ हुआ है।
हेड मुलाकात जिस प्रकार से हेड मुलाकात बना, रासुका को लेकर पूरे प्रदेश में इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रासुका को किस प्रदेश में रिन्यू नहीं किया जाता है, चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। माननीय अतुलभाऊ देशमुख यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नगरसेवक संदीप भाऊ रासकर व शैलेश बाळासाहेब कहाणे, भारतीय जनता पार्टी, खेड तालुका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आपको सीधा कालांगपुर बालौद लिए चलते हैं, जहां पर प्रांतीय कालार महोत्सव 2023 कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। जी, कुंवर सिंह निषाद जी, भोजराम डरसेना जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, दामन सिन्हा जी, चंद्रप्रभा सुधाकर जी, शशि सिन्हा जी महापौर, राजकुमारी सिन्हा जी, सोना देवी देसलहरा जी, सुचित्रा हेमंत साहू जी, भोजराम साहू जी, ललित सिन्हा जी, दिसंबर सिन्हा जी, चमन सिन्हा जी, मिलन राम जी, रोशन सिन्हा जी, पुष्पा गोविंद सिन्हा जी, राजेंद्र कुमार जैन जी, अर्जुन सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी, साथ ही भाई कृष्णा दुबे जी, संजय चंद्राकर जी, रतिराम जी, शंभू साहू जी, डॉक्टर नारायण साहू जी, संतू पटेल जी, कोदूराम जी, चंद्रहास देवांगन जी, संजय साहू जी, प्रकाश नाहटा जी, आलोक चंद्राकर जी, भूपेन्द्र चंद्राकर जी, प्रमोद दुबे जी, सलीम खान जी, सागर साहू जी, केदार देवांगन जी, राजेंद्र जैन जी और यहां के सरपंच और सरपंच पति, पूर्व सरपंच, सब मंच में बैठे हुए लाड़ू खविया सब साथी मन। अब तिहार हैगा तो खूब खा थे लाड़ू तिली लाड़ू दे खूब। तो आज कलार समाज के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन और ये सम्मेलन में सामाजिक चर्चा तक हुई। किरण भी बात रखी, संगीता भी बात रखी और हमार डरसेना कलार समाज के अध्यक्ष भी बात रखे। बैठे बैठे हम सब सुनत रहे। सब समाज के अपन संविधान रहते और सब समाज के अपन परंपरा। आप मतलब जान के आश्चर्य हुई कि विधानसभा में नियम से चलते तो मन मालूम हुई, लेकिन वो परंपरा रही थे, वो बिना लिखे रही थे। लेकिन परंपरा के भी ओत के मान्यता है जैसे नियम मन की मान्यता है। तो ये जब नियम नहीं है और परंपरा में है तो परंपरा खत्म करे के आदेश ल तो समाजेल करे लगेगा। ये कहे भर से काम नहीं चला है कि संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन हर गांव परंपरा, हर समाज में परंपरा है। अभी साहू समाज के लगातार कार्यक्रम में मन जा था, वही ये बात जिन प्रांतीय अध्यक्ष तेने बात कहा थे कि विधवा महिला ला अपन बेटा के मौर सौंपे का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आदेश ला तो सामाजिक स्तर में जारी करे लगी कि जब तक आदेश ला जारी नहीं करूं तब तक ये परंपरा समाप्त होने वाला नहीं है। तो कर बार आप लोग प्रस्ताव करे लगे। हालांकि मुझे सामाजिक मामला में बोलना नहीं चाहिए और न मैं बोला हूं, लेकिन बैठे बैठे सुनत रहे। काली में वहां रहे खैरागढ़ में, तो साहू समाज के अध्यक्ष टहल भैया तुम्हारे जिला खरे बालोद के, वो ये बात हर मंच में कहा थे और तुम्हारो समाज में बात आ थे, तो ये काम लग कर लेना चाहिए। जब सबके मत है और ये जब परंपरा जिन्हें आज के समय में उचित नहीं लगा थे तो समाज ला इनमें नियम बना देना चाहिए। काबर कि नियम भी बनते थे, परंपरा से बनते। यदि विधानसभा लोकसभा में कोई कानून बनते
तो समाज में परंपरा के रूप में पहले स्वीकार रहे थे, तीन चीज लो फिर नियम के रूप में परिवर्तित करता। तो आज ये नियम के बात होत रही से और समाज में सब समान अधिकार रही थे, तभी तो समाज कहे जाते सम है। आज सब जन बराबर है, कोई छोटे नहीं कोई बड़े नहीं, तो सब समान अधिकार रहे थे समाज में। और समाज में सब प्रकार के विचार के आदमी मर रहे थे और सब लेके चले की क्षमता केवल समाज में। तो आज डरसेना कलार समाज के वार्षिक अधिवेशन और अभी ये सीजन भी चला थे सामाजिक सम्मेलन मन के, सब समाज के बैठक हो थे। और ये बालोद जिला में ज्यादा करे थे। जब अभी गुंडा दिन 2 घाव होगी मिलावट, तीसरा आऊ देवांगन मलाद समय के मैं नहीं आऊं गिरीश जाही, वो दिल्ली वार समाज वाला मन यहीं से बला थे। तो बालोदेच में कैसन हो थे, अब तो दूसरा जगह जाए लगी। और बालोद वाला मन खूब मया करते थे बलाते भी। आज मकर संक्रांति है, कल भी से आज भी से वो सूर्य के कौन तिथि घड़ी में लगी वो महाराजे मन जाने ज्योतिषाचार्य मन जाने भाई, लेकिन आजोल माना थे। तो आजो तुम्हारा मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई। भगवान सूर्य आप सबके मनोकामना पूरा करे। जैसे सूर्य के तेज होकर प्रकाश से पूरा विश्व आलोकित है, वही प्रकार से आपके में अतिक तेज आए, भगवान सूर्य के अतिक आशीर्वाद मिले कि छत्तीसगढ़ हमारा जगमगाया और छत्तीसगढ़ के प्रकाश पूरा देश और दुनिया में बग रहा है। तो आप सब मकर संक्रांति के बधाई शुभकामना देते हुए, डरसेना कलार समाज बहुत मेहनत का समाज, पहले दारू धंधा करत रही से, अब खेती किसानी करत है और छूट गए थे अच्छा छोइस। नहीं कलारीन कहूं दूध धर के लोटम जातीस, तब हो कि दारू धर के जात। तो वो जिन बात रही से पुराना बात रही से, अब तो कलार समाज मन खेती किसानी व्यापार धंधा में सब लगे। लेकिन हमार अध्यक्ष जी कहते कि पुराना जिन व्यवस्था है तेकर नाम चिन्हत रहना चाहिए, ते पाए कि महुआ बोर्ड के गठन होना चाहिए। मोरे क्षेत्र में मांगे रही से और कतको जन साथी चर्चा करें तो कतको जन सहमत होते कतको जन असहमत होते। तो सहमति बनाए कि मोर कोशिश रही कावर के मंत्रिमंडल में कोई फैसला करना रही थे तो अकेला मुख्यमंत्री नहीं कराए, विभाग मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल में एक सहमति बना के निश्चित रूप से प्रयास रही कि महुआ बोर्ड भी बनाए और में अध्यक्ष वगैरह तुम्हारे समाज के भी। दूसरा जिन बहादुर कलारीन के बारे में जिन बात हो रही से, पिछले समय ये बात केसरा बोरेंदा में हो रही से, लेकिन कैसे ढंग से चूक गए साल ओकर बर बहुत दुख है कि वो शामिल नहीं कर पाए। 1 नवंबर के जिन राजकीय अलंकरण होते ओमें एक घोषणा नहीं हो पाई। अब त्रुटिवश वही सो ही, इसे मैं समझता हूं। कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि घोषणा में शामिल करवा के थोड़ा बहादुर कलारीन हम सब के गर्व है काबर के बहादुर कलारीन जिन काम करे है ऐसा इतिहास में भी कभू सुनिल नहीं मिले, न भविष्य में कभू ऐसा सुनिल मिले। वो बहादुर कलारीन जिन काम करे है तो ओकर जतका प्रशंसा किया जाए वो कम है। और आज बहादुर कलारीन के वंशज मन के बीच में उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से वो बहादुर कलारीन के नाम से जिन वीरता के जिन पुरस्कार है, जिन बेटी मन जिन वीरता के काम कर रहे थे वो पुरस्कार मिलना चाहिए। काबर कि वो जिन वीरता दिखाया है बहादुर कलारीन है, ये इतिहास में कोनो उदाहरण शायद कोनो जगह मिला है, वो काम बहादुर कलारीन करे है। अब तुम ताली उली नहीं बजा था, हाँ आधा बजाते आधा नहीं बजाए, पता नहीं कर हाथ मैंने गोंद चिपक गए का है, लाड़ू खाए गुड़। तो बहादुर कलारीन के नाम से जिन महिला मन के हो चाहे पुरुष हो लड़का हो, यदि कोई बहादुरी के काम करे हैं वो पुरस्कार बहादुर कलारीन के नाम से दे के मैं घोषणा करा था। खेती किसानी के दिन हैं,
धान लुवई हो गए, मिंजई हो गए, सोसाइटी में धान पहुंच गए और अभी तक के 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। पिछले साल 98 लाख खरीदे रहे, 1 लाख मीट्रिक टन कमी है और आज 15 तारीख के 15-16 दिन अभी धान बेचे औ बाँचे है, तो समझ जाओ कि ये साल 1 करोड़ ले ऊपर नहाक जाए। मैं पहले कहने कि 1 करोड़ 10 लाख के हम लक्ष्य रखे हैं, लेकिन ये पहुंच जाइए 1 करोड़ के आसपास। ये आपसे कहना चाहता हूं, ये साल बहुत अच्छा व्यवस्था, कोनो कर बारदाना कमी नहीं, कोनो कर पेमेंट के कोई शिकायत नहीं, धान उठाओ भी निरंतर चलत है, ओते ही बड़ व्यवस्था। और कारण ये है कि सोसाइटी मन के संख्या भी बढ़ाएं और धान खरीदी केंद्र के संख्या बढ़ाएं, और कारण से किसान मतलब कोई ज्यादा परेशानी ये साल परेशानी हो भी नहीं करे। परेशानी होएगा कोनो जी नहीं होए ना, तो ये साल धान खरीदी बहुत सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो है। पैसा भी लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाता में पहुंच गए और में बहुत सब योजना बना के सब जन रखे है। वो योजना आप अपन घर भर लागू कराओ और वो ये सिराही तान 31 मार्च के फिर पैसा दे दूं चौथा किस्त ला। संगीता फोटो खींच तो जेन किसान ताली नहीं बजाए ना ओकर खाता पैसा खींचा था। हाँ, 31 मार्च के पिछले साल के जिन पैसा है ते न मिली और ये साल के तो 21 मई की शुरू हुई। 21 मई की पहला किस्त, दूसरा 20 अगस्त के, तीसरा 1 नवंबर के बालोद आ रहे हैं। तो यह सब किसान मन के साल तो दिवाली 24 अक्टूबर के परत गया और 1 नवंबर के पैसा देवे तो दिवाली सुनना हो जाए। सब किसान मन के मांग रही से तो हम 17 अक्टूबर के पैसा दे रहे हैं। किसान मन के हित में ध्यान में रखते हुए लगातार हमारे सरकार के फैसला और कारण से आज हमारे अन्नदाता मन बहुत प्रसन्न है, खुशहाल है। उकर परिवार में चेहरा में चमक है, कोई परेशानी माथम दिखे नहीं। कावर के किसान जिन रेट मिला थे, जिन व्यवस्था होते खरीदी के, आज सबसे बढ़िया व्यवस्था पूरा देश में हमारे छत्तीसगढ़ में है। और बात ये साल के है, ये साल 100 रुपया बढ़े समर्थन मूल्य, तो अभी जिन धान बेचे है तेकर कीमत पड़ जाए 2640 और 2660 रुपया। अब हमार संगवारी माले रेवड़ी की थेला रेवड़ी मध्य की थे, तो किसान मन ला यदि उकर धान ला खरीदा था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा मिला थे, वो रेवड़ी होईगा। रेवड़ी है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो ये समझे के बात है भाई। ये रेवड़ी नहीं है, रबड़ी है। भूमि श्रमिक मन ला भी 7,000 रुपया दे के हम फैसला करें कि गरीब के घर भी दिवाली पर अंधियार नहीं होना चाहिए, तो ओकरो पर 7,000 की व्यवस्था। अब महिला मन बर तो गौठान मन सौंपे देहन और गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाते, गमला बनाते, दिया बनाते, गोकाश बनाते। अब तो प्राकृतिक पेंट भी गोबर से बना थे और ओकरे से पोताई जतका स्कूल मन है ना तेन ला कराबो। 1,000 करोड़ की व्यवस्था करें स्कूल मन के संधारण पर। जतका स्कूल है जीर्ण शीर्ण हो गए, संधारण भी करना है, ओकर उन्नयन भी करना है। अतिरिक्त कमरा बनाए की जरूरत है तो अतिरिक्त कमरा, और जिन भवन विहीन शाला है तो वहां भवन भी बनाया जाए, ओकर बर 1,000 करोड़ के। वही प्रकार के नौजवान साथी मन के व्यवस्था। आजकल इंजीनियरिंग में कोटा खाली है, कोनो इंजीनियरिंग पढ़त नहीं, काबर की नौकरी नहीं मिला थे, लेकिन ITI डिमांड बहुत है और ओकर हेतु ओकर बर 1200 करोड़ रुपया हम रखे हैं ताकि ITI के ट्रेड भी नवा खोले जा सके और ओकर साथ साथ ओकर उन्नयन भी किया जाए। पुराना ITI तेकर बर 1200 करोड़ रुपया व्यवस्था और ITI के माध्यम से हमारे नौजवान साथी मतलब जाम मिल सके। साथ ही हर ब्लॉक में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और पार्क के माध्यम से हमारे जिन परंपरागत रूप से जिन व्यवसाय है ते मतलब संचालित करना है। चाहे देवांगन मन बुनकरी करत रहा है, चाहे गड़ेरे मन भेड़ बकरी पालन करत है ओकर ऊन के बनाए के बाद, या लोहार मन है
लुहारी बूता कर थे, कुम्हार मन कुम्हारी बूता कर थे, तो वो करबर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में ये सब व्यवस्था रही। और हर नौजवान साथी मन बर बैंक के लोन की व्यवस्था, सब्सिडी की व्यवस्था, जमीन और शेड, घेरा, पानी, बिजली सब के व्यवस्था करबो, ताकि नौजवान साथी मन जे मन ला नौकरी नहीं करना चाहते गांव। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।